हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि सेमेस्टर 6 का आप लोगों का अंतिम सेमेस्टर है, तो हमारा आज का क्या सिलेबस है, तो कोर 13। ठीक है, कोर 13 जियोग्राफी ऑनर्स से है, क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि सर जियोग्राफी ऑनर्स का भी सिलेबस बता दीजिए। तो हम आपके लिए लाए हैं कोर 13 का सिलेबस। उसके बाद कोर 14 लाएंगे और DSC 4 लाएंगे। ठीक है, तो हमारा सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स सत्र क्या है, तो 21-24। तो यूनिवर्सिटी क्या है, SKMU। ठीक है, क्या हम आज लाए हैं, तो जियोग्राफी ऑनर्स का सिलेबस। तो वीडियो को अंत तक देखना। जैसे कि आप लोगों को क्या पढ़ना है इसमें, आप लोगों को स्पेशल पढ़ना है इसमें कोर 13 में क्षेत्र योजना एवं विकास पढ़ना है, यानी कि क्षेत्र से रिलेटिव आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, क्षेत्र से रिलेटिव आपका है कोर 13 में जियोग्राफी ऑनर्स सेमेस्टर 6 के सिलेबस की ओर। जैसे कि आपको क्षेत्र योजना और विकास पढ़ना है, तो आपके सबसे पहले पॉइंट पढ़ना है कि क्षेत्र की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्षेत्र की अवधारणा विभिन्न विभिन्न इतिहासकार के द्वारा, जियोग्राफी इतिहास के द्वारा उसने क्या अवधारणा दिया है। ठीक है, भूगोलवेत्ता के द्वारा क्षेत्र से रिलेटिव वो आपको इसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद है कि क्षेत्र के प्रकार, कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, सभी को आपको रिलेटिव जितने भी क्षेत्र के प्रकार होते हैं सभी को आप इसमें लिखना होगा। ठीक है, तो क्षेत्र का प्रकार हुआ, क्षेत्र की अवधारणा हुआ। फिर तीसरा है कि आपको पढ़ना है कि भौतिक क्षेत्र। ठीक है, फिजिकल क्षेत्र पढ़ना है आपको, भौतिक क्षेत्र पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भौतिक क्षेत्र की क्या विशेषता होता है। ठीक है, इसका विकास किस प्रकार हुआ भारत में, भौतिक क्षेत्र की क्या क्या गुण और क्या क्या दोष हैं। फिर उसका बाद है कि प्रारूप एवं कार्यात्मक क्षेत्र से क्या समझते हैं। ठीक है, प्रारूप एवं कार्यात्मक क्षेत्र से क्या है, इनका परिभाषा क्या है, वही फिर विभिन्न भूगोलवेत्ता के द्वारा इनको क्या अवधारणा दिया है, क्या इसका विशेषता है। फिर आगे है कि नोडल क्षेत्र और समान क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर जैसे कि उसका बाद है कि मैक्रो एवं माइक्रो, माइक्रो और मैक्रो क्षेत्र क्या है, ये दोनों का अंतर क्या है। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रो और माइक्रो क्षेत्र से मतलब किस प्रकार आपस में भिन्न है। ठीक है, इसको तुलना करें, इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इन दोनों को क्या क्या विशेषता है। ठीक है, माइक्रो क्षेत्र और माइक्रो क्षेत्र का। उसके बाद कौन क्षेत्र है, उसके बाद आपको संसाधन क्षेत्र से पढ़ना होगा। संसाधन क्षेत्र से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है संसाधन क्षेत्र भी। उसका आगे देखिए, उसका आगे है कि विकास ध्रुव सिद्धांत और क्षेत्र विकास की रणनीति क्या है। ठीक है, जो विकास ध्रुव सिद्धांत है ये इसका क्या विशेषता है, इसको प्रतिपादन कौन किया, और क्षेत्र विकास की रणनीतियाँ क्या हैं। ठीक है, यदि हम क्षेत्र विकास को यदि विकास करें तो उनके लिए हमें क्या क्या रणनीतियाँ मतलब क्या क्या नीतियाँ लागू करना होगा। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको। फिर क्षेत्र नियोजन की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे आवश्यकता क्यों है, क्षेत्र नियोजन की अवधारणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाला दो, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ठीक है, संसाधन क्षेत्र और विकास ध्रुव सिद्धांत, क्षेत्र विकास के क्या रणनीतियाँ हैं, और लास्ट तो क्या ही बोले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्षेत्र नियोजन की अवधारणा एवं इसे वर्तमान में क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आप लोगों का ख़त्म हुआ। ये सब तो आपका जाके जियोग्राफी का यही कोर 13 का ही है, प्रैक्टिकल वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज का सिलेबस कोर 13 जियोग्राफी ऑनली सेमेस्टर 6 SKMU का। जैसे कि आप लोगों को पता था कि क्षेत्र योजना एवं विकास